बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आप फौजी वंडरफुल प्रोडक्शन की नशियात समात फरमा रहे हैं। आज हमारा मौजू है कुछ बुरा लगे तो माजरात। मर्द अपना जिस्म किसी भी औरत के साथ एडजस्ट कर सकता है, बेशक वो औरत उसे पसंद हो या ना हो, लेकिन इस मामले में औरत की तबीयत बहुत हसास होती है। वो अपना जिस्म कभी भी नापसंदीदा मर्द के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती। हाँ, मजबूरी में समझौता करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होता। अगर उसकी मजबूरी ना हो तो वो किसी भी नापसंदीदा मर्द को अपने करीब ही ना भटकने दे। हम जिस्म की बात करते हुए अक्सर शर्माते हैं, लेकिन जिस्म के बगैर मोहब्बत समझौता होती है। समझौता किसी भी सूरत में अजियतनाक होता है। ये एक तल्ख मगर हकीकत में मबनी नफ्सियात के माहिरीन की बातों का निचोड़ है। जो औरत मर्द के साथ समझौता करती है वो हमेशा अज़ियत में रहती है, जबकि फितरत और कुदरत समझौते के सख्त खिलाफ है। अल्लाह कभी नहीं चाहता कि उसके बंदे पर कोई जबर किया जाए। यहाँ पगड़ियों के वास्ते देने वाले अपनी बेजान पगड़ी का तो बड़ा एहसास करते हैं, लेकिन जीते जागते इंसान को अपनी अना की तस्कीन देने के लिए अपनी बेटी से उसकी आखिरी ख्वाहिश तक नहीं पूछते। ऐसा तो जानवरों के साथ किया जाता है, जैसा यहाँ आज बेटी के साथ सलूक किया जा रहा है। जब एक बेटी कहती है कि मुझे ये मर्द पसंद नहीं, तो क्यों इस बेटी के साथ जबर करते हो। यहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या बयान करता चलूँ। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रिश्ता लेने आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताया कि मैं सोच के बताऊंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा घर तशरीफ़ ले गए और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कहा कि बेटी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आपके लिए रिश्ता आया है, तो बेटी कर दूँ। तो बेटी ने कहा कर दें बाबा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और रिश्ता कर दिया। जब एक बेटी कहती है कि मुझे ये मर्द पसंद नहीं, तो क्यों बेटी के साथ जबर करते हो। जबर तो उसके साथ भी कर रहे होते हो जिसके घर बेटी को आप भेजते हो, तो उसमें इस बंदे का क्या कसूर होता है जिसको आपके जबर की सज़ा सारी ज़िंदगी भुगतनी पड़ती है, जिसको आपकी ही बेटी मुँह नहीं लगाती और अपने जिस्म पर हक नहीं दे पाती। जिस्म पर हक देती है तो दिल में जगह नहीं दे पाती, दिल में जगह देती है तो जिस्म को ज़िंदा लाश बनाकर पेश करती है। सिर्फ बेटी के साथ आप जबर नहीं करते बल्कि अपने दामाद के साथ भी जबर करते हो। हम सोचते हैं वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बेचारी बेटी की ज़िंदगी जहन्नम से भी बदतर हो जाती है। अपने वालिदैन की इज़्ज़त नफ्स के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त करते रहते हैं, लेकिन वालिदैन को अपनी पगड़ी के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। सादा अफसोस कि अपनी पगड़ी सलामत रखने के लिए दो जीते जागते नफूस ज़िंदा लाश में तब्दील कर दिए जाते हैं। ये ज़िंदा लाशें हमारे बीमार मुआशरे में कसरत से पाई जाती हैं। अल्लाह हमें समझ और फ़हम दे ताकि हम अपनी औलाद की ज़िंदगी को जहन्नम बनाने से बचा सकें। आमीन।